टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज भी दुनिया के रिसर्चर पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बीते कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जो कि टाइम ट्रेवल को कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत बनाते हैं और इस पर विश्वास करने के लिए हम सब मजबूर हो जाते हैं। तो बात है मार्च 2003 की, जब कनाडा में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कनाडा के टोरंटो शहर में एक आदमी को अरेस्ट किया गया जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। वहाँ की पुलिस ने उसे अरेस्ट किया क्योंकि वो जानता था कि शेयर मार्केट का शेयर कब बढ़ेगा और कब घटेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि उसने कुछ दिनों में ही 126 कंपनीज के शेयर को खरीदा था और अनफॉर्चुनेटली सभी 126 शेयर से उसने मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट बुक किया। उस बंदे ने सिर्फ $800 से $300 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने शेयर जो भी खरीदे थे सभी प्रॉफिट में थे। अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बेस्ट शेयर मार्केट एनालिसिस भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। यही कारण था कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। पुलिस को लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम रन कर रहा है, इसीलिए पुलिस ने ये केस FBI को सौंप दिया। FBI के ऑफिसर को सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब वह बोला कि आई एम अ टाइम ट्रेवलर, जो कि खुद को बता रहा था कि वो 2256 से आया है, इसीलिए वो सारी चीजें पहले से जानता है। FBI ऑफिसर को लगा कि यह उसका मजाक बना रहा है, इसीलिए उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया और उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होने लगी। लेकिन लगभग 1 मंथ के करीब भी पुलिस को उसके घर का पता नहीं लग पाया। पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई। FBI के पास एक छोटा सा भी प्रूफ नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि एंड्रयू इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एंड्रयू का बार बार इंटरव्यू लेने के बाद भी उसने एक ही जवाब दिया, आई एम अ टाइम ट्रेवलर। उसका कहना था कि वो यहाँ पैसे कमाने के लिए आया है। उसने फ्यूचर में होने वाले कुछ इंसिडेंट्स के बारे में भी बताया जो कि आगे घटने वाला था। उसने ये भी बताया कि अगर वो उन्हें रिलीज कर देते हैं तो उसके बदले में वो एड्स के केयर के बारे में भी बताएगा। टोरंटो पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे का करना क्या है, इसीलिए उसे जेल में लॉक कर दिया गया और रिलीजिंग प्राइस $10 लाख रखा गया। पुलिस ये सोच रही थी कि इस बंदे के पीछे बहुत बड़ा गैंग काम कर रही है और ये रिलीज प्राइस देखकर कोई तो आएगा इसे बचाने के लिए। कुछ दिनों बाद एक अनजान आदमी $1 मिलियन का बैग भरकर एंड्रयू को रिलीज कर लेता है। लेकिन जब केस हियरिंग डेट मिली तो उस दिन एंड्रयू आया ही नहीं। जब पुलिस ने अपनी रिसर्च टीम भेजी उसे ढूंढने के लिए तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। साथ में ही जो आदमी उसे रिलीज किया था वो भी शहर से गायब था। वो दोनों ऐसे गायब हो गए जैसे वो दोनों इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज तक टोरंटो शहर में उसका केस चल रहा है और पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है। कुछ लोग एंड्रयू कार्लसन की टाइम ट्रेवल की बात पर भरोसा करते हैं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो बात है 9 नवंबर 1986 की। स्पेन में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रंगरेज था, जो अपने कार से कहीं जा रहा था। वो एक इंजीनियर था और अपने प्रोफेशनल काम से वह अपने शहर से डियागो जा रहा था। लेकिन जब उसने एक टर्न लिया तो उसने कुछ फील किया कि वह 6 लाइन हाईवे में है। उसने अब से पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी। जिस रास्ते से वो जा रहा था वो इतना डेवलपमेंट नहीं था। उस रोड पर 6 लाइन हाईवे नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी और जगह आ गया है क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाईटेक थी। लेकिन वह अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू रखा, लेकिन अगल बगल में चलने वाली कारें बहुत तेज थी। फिर उसे एक टनल दिखाई दिया। जब वह उस टनल में इंटर किया तब उसकी कार की टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। जब वह टनल से बाहर आया तब उसकी गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। लगभग 1 घंटा तक गाड़ी चलाने के बाद एक एग्जिट का बोर्ड दिखाई दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस एग्जिट के रास्ते पर चल दिया और फिर कुछ देर बाद वह सीधा अपने घर पहुंच गया। ये सब उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उसने अपने कार का मीटर देखा तो उस पर 150 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट दिखा रहा था, जबकि जिस शहर वो जा रहा था वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। अगले दिन सेम रोड से वह अपने ऑफिस गया, लेकिन उसे कोई 6 लाइन हाईवे नहीं मिला। उसके बाद वह उस रास्ते से बहुत बार गया पर उसे कभी भी 6 लाइन हाईवे नहीं मिली। उसने इसके बारे में बहुत से
लोगों से बात की, पर इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ठीक 4 साल बाद उसने देखा कि उसी जगह पर 6 लाइन हाईवे बनना शुरू हो गया है। तब उसे यह बात समझ आ गई कि जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वह एक टाइम ग्लिच था। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब आप किसी नई जगह जाते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे इसे पहले कभी देखा है। कोई नई चीज आपके साथ होती है तो आपको लगता है कि ये पहले कभी मेरे साथ हो चुका है, या फिर किसी व्यक्ति को देखने के बाद लगता है कि कहीं तो देखा है इसे। कभी न कभी तो ऐसा हर किसी के साथ जरूर हुआ होगा। ये होता है जब हमारे सोलर सिस्टम में टाइम स्लिप होती है। यह एक छोटी सी गलती, हम इसे साधारण भाषा में यह कह सकते हैं, एक छोटी सी गलती या फिर ग्लिच भी हमारे यूनिवर्स में हो सकती है। टाइम ट्रेवल रियल है और बहुत से रिसर्चर इसे एक इक्विपमेंट की तरह यूज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर और पास्ट में आ जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज ग्लिच इन आवर यूनिवर्स।